व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हो आप सब। सो आई होप यू ऑल आर फाइन। तो हम लोग अपने टाइम इन वर्क चैप्टर पे थे एंड उसके एलओडी 1 के क्वेश्चंस कर रहे थे। सो टिल नाउ हम 9 तक ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 10। सो लेट्स रीड। 3 वर्कमेन ए बी एंड सी आर इंटरेस्टेड विद अ प्रोजेक्ट। A can do the job in 50 days. If B is 32% more efficient than A and C is 50% more efficient than B, then B and C together can finish the job in approximately. Okay, तो यहाँ पे 3 वर्कमैन के बारे में बोला गया है विच इज़ A, B एंड C। ठीक है, अब A का हमें टाइम दे रखा है 50 डेज। ठीक है, वो कितने दिन में काम कंप्लीट कर लेता है 50 डेज में। बी का और सी का एफिशिएंसी में दे रखा है कि बी जो है वो 32% मोर एफिशिएंट है ए से। ठीक है, एंड सी जो है वो 50% मोर एफिशिएंट है बी से। तो बी और सी का डेज में तो नहीं दे रखा टाइम, तो हम इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, मैं टोटल वर्क डन एस्टिमेट कर लेता हूँ कि टोटल इन लोगों ने काम किया 50 यूनिट्स का। ठीक है, ये मैंने एस्यूम कर लिया। तो अब एफिशिएंसी कैसे निकलती है, जैसे ए ने 50 दिन में काम कंप्लीट किया 50 यूनिट्स का, तो एक दिन में उसने कितना काम कंप्लीट किया 50/50 मतलब 1 यूनिट पर डे। ऐसे ही करते हैं, करेक्ट। अब बी ने कितना किया, अब ये इनकी एफिशिएंसी आ रही है। देखो पूरा टाइम एंड वर्क जो है वो दो ही चीज़ों पे काम करता है, एक है टाइम, एक है एफिशिएंसी। ठीक है, तो एफिशिएंसी एक ही निकल के आ गई कि अगर उसने 50 यूनिट 50 दिन में बनाए तो एक एक दिन में कितना बनाया 1 यूनिट पर डे, है ना, 50/50। अब बी के बारे में यहाँ लिखा है कि बी इज़ 32% मोर एफिशिएंट देन ए। ठीक है, अब ए से 32% ज़्यादा एफिशिएंट था बी। ओके, सो बी कितना हुआ एफिशिएंट 32% मोर, तो मतलब 132% ऑफ जितना ए था, मतलब 1। तो कितना आ गया ये 1.32 यूनिट्स पर डे। ठीक है, अब सी का क्या दे रखा है, सी इज़ 50% मोर एफिशिएंट देन बी। सी जो है वो बी से भी 50% ज़्यादा है, तो 50% ज़्यादा मतलब 150% के इक्वल। तो सी कितना है 150% ऑफ 1.32। सो इसे जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 1.98। ठीक है, सो सी की एफिशिएंसी हमें पता चल गई 1.98 यूनिट्स पर डे। ऑलराइट, अब हमसे पूछा गया है देन बी एंड सी टुगेदर कैन फिनिश द जॉब इन अप्रॉक्सीमेटली। बी एंड सी का टाइम पूछा है कि बी और सी अगर दोनों काम करेंगे तो कितने टाइम में जॉब को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, सो बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी हो गई भाई, बी एक दिन में 1.32 यूनिट्स बनाता है, सी एक दिन में 1.98 यूनिट्स बनाता है, तो दोनों मिलके एक दिन में कितना बनाएंगे 1.32 प्लस 1.98, जो कि कितना हो गया 3.3 यूनिट्स पर डे। ठीक है, अब हमसे पूछा गया था कितने टाइम में बनाएंगे, तो उनका एक दिन का काम मिल गया एंड टोटल वर्क डन हमें पता है। सो टाइम उन्हें कितना लगा, टाइम टेकन बाय बी एंड सी, ये है टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय उनका रेट, मतलब 3.3। ठीक है, एंड इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा अप्रॉक्सीमेटली 16 डेज। देयरफॉर ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। Raju can do 25% of piece of work in 5 days. How many days will he take to complete the work 10 times? अभी तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ये बोला है कि राजू जो है वो 25% वर्क 5 डेज में करता है, तो यहाँ पर सिंपल यूनिटरी मेथड लगेगा। भाई 25% काम जो है वो 5 डेज में करता है, तो बताओ पूरा काम कितने में करता होगा, मतलब 100% वर्क। सो यूनिटरी मेथड 5/25 into 100, simple. So 5 times 5, 5 into 20, therefore 20 डेज में वो पूरा काम कंप्लीट करता है। इसको ऐसे भी समझ सकते थे कि 25% वो 5 दिन में करता है, मतलब 25% क्या होता है 1/4, आधे का आधा। तो 25% 5 डेज में, तो 50% 10 दिन में, और 50 का भी डबल 100% 20 दिन में, है ना। सो बस यूनिटरी मेथड लगा यहाँ पे। अब हमसे पूछ क्या रहा है, हाउ मेनी डेज विल ही टेक टू कंप्लीट द वर्क 10 टाइम्स। अब ये हमने एक टाइम का निकाला है कि एक बार पूरा काम करने के लिए 20 दिन की ज़रूरत पड़ती है, तो 10 टाइम्स करने के लिए इंटू 10 कर देंगे, तो 20 इंटू 10 इक्वल्स टू 200 डेज उसे लगते हैं 10 टाइम्स काम करने के लिए। देयरफॉर ऑप्शन नंबर सी इज़ योर आंसर।
Now question number 12. 6 men can do a piece of work in 12 days. How many men are needed to do the work in 18 days? ओके, तो यहाँ पे हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था, दैट इज वर्कर्स इन लॉट। जिन्हें इसके बारे में नहीं पता वो फर्स्ट और सेकंड वीडियो में देख सकते हैं इसी चैप्टर की। सो वर्कर्स इन लॉट में क्या होता है, जो टोटल वर्क होता है ना वो मेन डेज, चिल्ड्रन डेज, है ना, वुमेन डेज, इन सब के फॉर्मेट में आता है ना, क्योंकि ये 6 मेन का बोल रहे हैं इकट्ठे, कोई एक पर्सन का नहीं दे रखा अलग अलग। सो मेन डेज के फॉर्म में आता है। अब जैसे इस क्वेश्चन में दे रखा है 6 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days, मतलब 6 men जो है वो कितने दिन में काम कंप्लीट करते हैं, 12 days में। सो टोटल वर्क डन किस में आएगा, मेन इंटू डेज में, मतलब टोटल वर्क डन इज 12 6 72 men days। ठीक है, अब हमसे पूछा है हाउ मेनी men आर नीडेड टू डू द वर्क इन 18 days, कितने मैन चाहिए 18 दिन में काम करने के लिए। तो मैंने मान लिया कि x men हमें चाहिए। ठीक है, सो x men 18 days में काम कंप्लीट करते हैं। सो टोटल वर्क डन कितना हो गया, 18 इंटू एक्स, दैट इज 18x men days। करेक्ट। अब ये 18x men days जो है ये 72 men days की इक्वल है, क्योंकि वर्क डन थोड़ी चेंज हुआ है, वर्क डन तो सेम था। सो यहाँ men days से men days कैंसिल हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 72/18, दैट इज 18 times 4। सो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 men इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर सी। सो दैट इज़ इट फॉर द वीडियो, दीज वर द सॉल्यूशंस फ्रॉम 10 to 12। आई होप आपके समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।